अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे शुरू चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने से पहले हम जो बुक में हमें एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड जो एग्जांपल्स दी गई हैं, एग्जांपल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.1, तो एक्सरसाइज से पहले हम अपनी एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे जो कि 3.1 से हमें बुक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे सेट्स क्या होते हैं। देखिए हमारा जो चैप्टर है वो रिलेटेड है सेट्स एंड रिलेशन से। तो ये जो एग्जांपल नंबर 1 हमें गिवन है, ये हमें फॉर्म्स डिफरेंट गिवन है और हमने इनको सेट के फॉर्म में लिखना है। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं सेट हमारे पास एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर सेट हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हमें रिप्रेजेंट कैसे की जाती है इन द फॉर्म ऑफ दीज टू कर्ली ब्रैकेट्स। ये कर्ली ब्रैकेट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, सेट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो सेट क्या होता है, हमारे पास किसी भी कोई भी चीज़ हमें गिवन हो उनको कैसे लिखना, इन द फॉर्म ऑफ दिस। इसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है, सेट के फॉर्म में गिवन है। फॉर एग्जांपल आगे एग्जांपल्स देकर मैं आपको क्लियरफाई करूँगी, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अभी जस्ट एक सेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन बता रही हूँ कि सेट हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमें गिवन होती हैं, उनकी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, उनको एक जगह कलेक्ट करके लिखना इन ब्रैकेट्स की फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं कि हमने इस चीज़ को सेट की फॉर्म में लिखी है। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल है ABCEX, हमें डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स के गिवन है। तो यहाँ देखें ABCEX, इनको यूँ लिखा गया है, राइट किया गया है, कुछ फॉर्म में गिवन नहीं है। अब हमसे बोला गया है कि इनको कैसे लिखना है, राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट, सेट की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले सेट यहाँ पर हम लिखेंगे किसी चीज़ के भी लेट कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश के कोई भी वर्ड। फॉर एग्जांपल एक्स के इक्वल हम लेट कर लेते हैं अपने सेट को, x इज इक्वल टू। अब सेट इस वाली फॉर्म को हमने किस में लिखना है, सेट में लिखना है। तो सेट किसकी फॉर्म में लिखते हैं, इन दो कर्ली ब्रैकेट्स की फॉर्म में। तो हम सबसे पहले अपनी ब्रैकेट्स को पुट करेंगे साइड पे। किसको लिखना है सेट की फॉर्म में, ABCEX को। तो हम ये सारे डिजिट्स इस ब्रैकेट्स में लिखेंगे ABCEX, और यहाँ पर ब्रैकेट इसके बाद क्लोज। तो हमने इन डिजिट्स को किस फॉर्म में लिख दिया है, सेट की फॉर्म में, और इस पूरे सेट को किसके इक्वल रिप्रेजेंट कर दिया है, x के इक्वल। यहाँ पर x है, आप किसी के इक्वल भी लेट कर सकते हैं, ABGH, कोई भी वर्ड आप यहाँ पर लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी चीज़ से बाउंड नहीं कि आपने x के इक्वल ही लेट करना है, यहाँ पर कुछ भी। तो ये हमारे पास इस किस फॉर्म में हमने लिखा है, इसको सेट की फॉर्म में। अब देखेंगे तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल थी। अब हमें इस तरह डिफरेंट फॉर्म्स दी जाएंगी कि लिखें राइट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए अगर हमसे फॉर एग्जांपल बोला जाए यहाँ पर राइट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखिए इस तरह हमने क्वेश्चन को राइट कर लिया कि हमसे बोला गया कि राइट करें किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किन का सेट लिखना है, नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या है, क्योंकि ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए हमें जस्ट डिजिट्स गिवन थे, हमने इसको सेट की फॉर्म में लिखना था। तो हमें ब्रैकेट्स लगाई और सारे डिजिट्स लिख दिए सेट की फॉर्म में, और उसको इक्वल लेट कर दिया किसी भी अल्फ़ाबेट्स के इक्वल, x y z कुछ भी। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें अब बोला गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने क्या बताना है, यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट लिखना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग के वर्ड 1 से जो स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन काउंटिंग चलती जाती है। ये हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, और फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 0 आ जाए, 0 इंक्लूड हो, 0 1 2 3 मतलब कि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही हो एंड सो ऑन चलती जाए, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, और इनको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। काउंटिंग जो 1 से स्टार्ट होती है उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर में हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमसे बोला गया राइट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पर किसी सेट को इक्वल लेट कर लेते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल y लिख लें, यहाँ पर सेट डालेंगे। अब सेट में कौन से वर्ड्स आएंगे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3। अब देखिए उन्होंने जस्ट बोला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमें ये नहीं बताया कि नेचुरल नंबर कहाँ तक है। तो नेचुरल नंबर तो चलते जाएंगे, सो ऑन 1 2 3 काउंटिंग सारी। तो हम यहाँ पर डॉट स्टार्ट करेंगे और इसके बाद सेट को क्लोज कर देंगे। इन डॉट्स का क्या मतलब है कि सो ऑन आगे काउंटिंग चलती जा रही है। तो यहाँ पर अब जब ये वाली चीज़ नहीं लिखी होगी ऊपर, तो हमें बस जस्ट ये वाली फॉर्म हो, तो देखिए इस सेट को देखिए, हमें सेट को देखकर अंडरस्टूड कर सकते हैं कि ये सेट किसका लिखा हुआ है। काउंटिंग लिखी है सेट में 1 2 3 एंड सो ऑन का मतलब है कि आगे काउंटिंग चलती जा रही है। कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। इसका मतलब यही हमें किस चीज़ का सेट गिवन है, नेचुरल नंबर का सेट गिवन है। तो हमने ये नेचुरल नंबर का सेट ही लिखा है। इसी तरह देखिए अगर हमें यहाँ पर सेट ऑफ होल नंबर होता, तो होल नंबर में क्या आता है हमारे पास, होल नंबर में 0 भी
भी आता है। तो हम यहाँ पर जस्ट 0 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए अगर हमारे पास ये वाली ऊपर वाली फॉर्म स्टेटमेंट गिवंस ना हो तो हमें सेट को देखने से पता चल जाता है कि ये किस चीज़ का सेट है। इसको देखने से पता चल रहा है कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट है, काउंटिंग आगे चलती जा रही है, सीक्वेंस से चल रही है 1 2 3 के बाद 4 5, तो ये किस चीज़ का सेट है, नेचुरल नंबर का। इसी तरह यहाँ देखें 0 से स्टार्ट है काउंटिंग, काउंटिंग सीक्वेंस से स्टार्ट है, आगे चलती जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये किस चीज़ का सेट है, होल नंबर का। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ये किस चीज़ का सेट है, सेट ऑफ होल नंबर। इसको कहते हैं सेट्स। और इस तरह हमें डिफरेंट फॉर्म्स दी जाती है और उनको हमने कैसे लिखना होता है, राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट। और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सेट कर्ली ब्रैकेट्स में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपनी एग्जांपल्स की तरफ। बुक में जो फर्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है उसके हमें डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, पार्ट्स ए बी की फॉर्म में पार्ट्स गिवन है एफ तक, और उनमें हमने स्टेटमेंट्स दी गई हैं और स्टेटमेंट में बोला गया कि इन स्टेटमेंट को किस फॉर्म में लिखना है, आप लोगों ने सेट्स की फॉर्म में लिखना है। तो अभी हमने वीडियो को, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले समझ लिया कि सेट क्या होता है, सेट की फॉर्म में चीज़ों को कैसे लिखा जाता है कि 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर उनमें अपने नंबर्स को लिखना, सेट की फॉर्म में लिखना। और उस नंबर को हम किसी भी चीज़ के इक्वल सपोज कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स में, एक्स वाई जी किसी की चीज़ के भी इक्वल। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल का पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में हमें क्वेश्चन गिवन है अ सेट ऑफ प्राइम नंबर विच इज आल्सो इवन। किस चीज़ का आप लोगों ने सेट लिखना है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट लिखना है प्राइम नंबर का जो क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। अब यहाँ पर देखें इस सेट को लिखने के लिए हमें पता है कि हमने सेट में वो डिजिट्स लिखने कौन से जो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमें पता होना चाहिए क्या होता है, और प्राइम नंबर में भी सिर्फ वो वाले डिजिट लिखने हैं जो इवन होंगे। इवन कौन से होते हैं, ऑड कौन से होते हैं, ये नंबर हमें पता है, इवन नंबर और ऑड नंबर्स का। इवन नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, ऑड नंबर जो हमारे पास 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर प्राइम नंबर में से इवन नंबर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर देखते हैं कि प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, उनको सेट कैसे लिखे हैं जो सिर्फ इवन है। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड हो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल्स पे डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है, 2 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। कोई भी टेबल आप पढ़ें 2 नहीं आएगा। 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 1 3, इसके अलावा 3 किसी टेबल में भी नहीं आता। 7 का टेबल पढ़े, 6 का टेबल पढ़े, 3 नहीं आता। 5 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 7 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, 11 भी अपने टेबल। अब देखिए 7 के बाद 8 to 4, 8 तो 2 के टेबल में भी आता है। 8 के आगे बाद आता है 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 9, तो किसी और टेबल पे भी 9 डिवाइड हो रहा है। लेकिन देखिए इसके बाद 11 किसी और टेबल में नहीं आता, जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसी तरह देखिए 13 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, 17 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, इसके अलावा कोई और टेबल इसको डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब इस तरह के डिजिट्स जितने भी आगे होंगे, 17 के बाद हमारे पास 19 आ जाएगा एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो ऐसे डिजिट्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आए, अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे डिवाइड ना हो, उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब जरा देखते हैं, हमने प्राइम नंबर का सेट लिखना है, हमने प्राइम नंबर यहाँ लिख लिया, हमें पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ये लिख लिया नंबर। अब इस नंबर में भी हमने सेट में सिर्फ वो वाले प्राइम नंबर लिखने हैं जो क्या है, इवन है। यही हमारी स्टेटमेंट कहती थी कि राइट अ सेट ऑफ प्राइम नंबर विच इज़ इवन, कि जो इवन हो। तो अब देखें यहाँ पर आगे नंबर हमारे पास सोन चलते जाएंगे, इनमें से जस्ट हमने कौन सा नंबर लिखना है जो इवन हो। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाए। इवन नंबर हमारे पास कौन से नंबर होंगे जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल इवन नंबर्स में हमारे पास क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12, इस तरह के सारे नंबर्स देखें। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है, 10 भी आता है, 12 भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 14 भी 2 के टेबल पे, इस तरह 100 नंबर चलते जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, इवन नंबर। उर्दू में इनको जुफ्त नंबर भी कहते हैं। तो इवन नंबर्स कौन से नंबर जो सिर्फ 2 के टेबल पे डिवाइड हो। तो अब हमने इस प्राइम नंबर के सेट में जस्ट इवन नंबर लिखना है। तो अब देखें, आप खुद देखें इवन नंबर कौन सा है, 2 के टेबल में आता है, तो एक तो 2 हो गया इवन नंबर। 3 नहीं आता, 2 पे 3 कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाए। जैसे 4 है, ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, 3 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता। इसी तरह 11 भी कभी भी 2 के टेबल में नहीं आता, 13 भी नहीं आता, 17 भी नहीं आता। आगे भी देखें जितने भी नंबर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आएंगे, इसके अलावा किसी टेबल में भी नहीं आएंगे, ना कि 2 के टेबल में भी नहीं आएंगे। तो जस्ट एक 2 ही ऐसा डिजिट है जो कि अपने टेबल में आ सकता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते। तो आप आगे 100 नंबर लेते जाए, वो जब आते ही अपने टेबल में है तो वो दूसरे टेबल में तो आ ही नहीं सकते। तो 2 के टेबल में तो यहाँ कोई नंबर नहीं आएगा,
जस्ट 2 के अलावा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा डिजिट जो अपने टेबल में आता है खुद। तो यहाँ पर इवन नंबर क्या होगा 2, जो कि 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 हमारे पास क्या है, इवन नंबर। यहाँ से प्राइम नंबर में से हमने वो नंबर चूज़ करना था जो कि इवन हो, तो हमें क्या मिला है 2। इसका मतलब सेट में क्या आएगा 2। तो यहाँ हमारी स्टेटमेंट में क्या आएगा, अ सेट ऑफ प्राइम नंबर हमने लिख लिए, तो कौन से नंबर होते हैं, विच इज़ आल्सो इवन, जो कि इवन हो। तो यहाँ हम अपना सेट लिखेंगे, सेट की ब्रैकेट्स डालेंगे लिखने की फॉर्म में। अब देखिए हमने इवन नंबर कौन सा चूज़ किया प्राइम नंबर में से, जस्ट 2 के अलावा कोई नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर ऐसा होगा जो इवन हो, जो 2 के टेबल में आए। देखें 2, तो यहाँ पर हमारे पास सेट आ गया 2 का। इसको किसी के इक्वल भी लेट कर लें, या प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर जस्ट आप p भी लिख सकते हैं, कुछ भी रिप्रेजेंट कर लें, और अपने स्टेटमेंट के इक्वल भी इसको लिख सकते हैं। स्टेटमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर सेट डाला इसमें 2, तो अब हमारे सेट में क्या आएगा, जस्ट इवन नंबर, जो कि प्राइम नंबर भी हो और इवन नंबर भी हो, तो वो कौन सा नंबर है 2। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसी तरह हमने बिल्कुल इसी तरह बाकी पार्ट्स भी करने के, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसको किस फॉर्म में लिखना है, सेट की फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पर सेट की फॉर्म में क्या लिखा है, 2 लिखा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी। अब देखिए आप स्टेटमेंट में हमें गिवन है सेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी, मतलब हमने सेट में कौन से डिजिट्स लिखने हैं, यहाँ हम सेट राइट करेंगे। उस सेट में हमने सेट तो लिख लिया, सेट में कौन से डिजिट्स आएंगे जो कि पाकिस्तानी करेंसी है। तो देखिए अब पाकिस्तानी करेंसी क्या है, पाकिस्तानी करेंसी में आप देख लें जो हमारे पास नोट की फॉर्म में होती मनी। फॉर एग्जांपल 5 का नोट भी हमारे पास होता था, 5 पाकिस्तानी करेंसी में इंक्लूड है, अब बंद हुआ है, लेकिन होता था 5 का नोट करेंसी में आता है 5 पाकिस्तान की। इस तरह 10 का भी होता है, 10 का तो अब भी है 10। इसके बाद कौन सा नोट, 20 का, 30 का नोट तो नहीं हमारे पास होता। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, 40 का भी नहीं होता। इसके बाद 50 आएगा हमारे पास। तो इस तरह की ऐसे सारी फॉर्म जो हमने हमारे पास कैसे आएंगे, पाकिस्तानी करेंसी में। अब हम सेट में लिखनी स्टार्ट करते हैं अपनी फॉर्म। इनको यूँ नहीं लिखना, इनको सेट के फॉर्म में लिखना है, जैसे समझाने के लिए आपको साइड पर लिखा था। अब देखिए यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो रही है पाकिस्तानी करेंसी, तो सबसे पहले 5 आएगा, अ सेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी। पाकिस्तानी करेंसी का सेट लिखना है तो सेट डालेंगे, और पाकिस्तानी करेंसी में जो आते हैं वो डिजिट्स लिखेंगे। 5 के बाद 10 के बाद 20, 30 का नोट नहीं है, 40 का भी नहीं है। इसके बाद किसका है, 50 का है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 का होता है, 50 के बाद 100 का। इसी तरह हमारे पास इसके बाद 500 का, 500 के बाद 1000 के बाद हमारे पास कौन सा नोट होता है, 5000 का। तो बस यहाँ तक हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी है 5000 तक। और इसके बाद यहाँ पर सेट क्लोज हमारे पास ब्रैकेट डालेंगे, और ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गई है, सेट की फॉर्म में, अ सेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सी पार्ट में हमें गिवन है, अ सेट ऑफ फ्लावर्स इन माय गार्डन। हमने किस चीज़ का सेट लिखना है, यहाँ पर ऐसे फ्लावर्स का सेट लिखना है जो कि हमारे गार्डन में। तो आपके गार्डन में जो से फ्लावर्स आप उनका सेट भी लिख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल कोई भी आप फ्लावर्स के नेम लिख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो एक कॉमन नेम रोज़ के बाद हमारे पास आ जाता है लिली। तो फ्लावर्स के नेम लिखने हैं आपने जो कि आपके गार्डन में मौजूद है। अ सेट ऑफ फ्लावर्स इन माई गार्डन, फ्लावर्स के नेम लिखने हैं यहाँ पर, जैसे रोज़, लिली, जैस्मिन, इसी तरह ट्यूलिप, डेसी एंड सो ऑन। कोई भी फ्लावर्स हमारे पास जो फ्लावर्स है, आप 5, 6 जितने भी लिखने चाहते हैं, जितने आपके गार्डन में, आप फ्लावर्स के नेम्स यहाँ पर राइट कर सकते हैं, उनको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने इसको किस में लिख दिया, अपने स्टेटमेंट को सेट की फॉर्म में। अ सेट ऑफ फ्लावर्स इन माई गार्डन के सेट में हमने वो वाले फ्लावर्स लिखे हैं जो कि हमारे गार्डन में। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट डी को भी इसी तरह हमने सेट की फॉर्म में लिखना है, जो हमें गिवन है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब हम देखें यहाँ पर सेट किस चीज़ का लिखना है, नेचुरल नंबर्स का लिखना है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, अभी मैंने एग्जांपल इसको स्टार्ट करने से पहले भी बताया था नेचुरल नंबर, अभी दोबारा भी बता देती हूँ। नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग सारी हमारी नेचुरल नंबर में आती है जब 1 से स्टार्ट हो। अभी यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में भी लिखा था अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो। एंड सो ऑन, काउंटिंग चलती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और अगर यही नंबर 0 से स्टार्ट हो, 1 2 आगे काउंटिंग चलती जाए, 0 से स्टार्ट है, तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। अब हमने यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट पर लिखना है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट लिखना है, लेकिन कौन सा सेट लिखना है, जो लेस देन 1 है, 1 से छोटे होने चाहिए। लेस देन 1 का मतलब है 1 से छोटे। अब देखिए 1 से छोटे कौन से डिजिट होते हैं, 1 से पीछे की तरफ आए, 1 से पीछे 0, 0 से पीछे
माइनस में आ जाएगी काउंटिंग सारी, -1 -2 -3 माइनस में चले जाएंगे ना हम। लेकिन नेचुरल नंबर हमारे पास माइनस में नहीं आते, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो अब उन्होंने बोला आपने ऐसा सेट लिखना है जो 1 से लेस हो। तो देखें यहाँ पर हम लोगों ने नेचुरल नंबर राइट किए हैं 1 2 3, ये सारे 1 से बड़े हैं, तो 1 से पीछे आना है, तो 1 से छोटी होने चाहिए, लेस देन 1। तो देखें 1 से लेस देन कोई नंबर है नेचुरल नंबर में आता नहीं है। 1 से छोटा क्या आएगा 0, लेकिन जब 0 आएगा तो वो कौन सी काउंटिंग में आ जाएगा, वो हमारे पास 0 से स्टार्ट वाली काउंटिंग क्या कहलाती है, होल नंबर्स कहलाती है। हमने नेचुरल नंबर लिखने, होल नंबर्स नहीं लिखने। इसका मतलब 1 से छोटा तो कोई डिजिट है ही नहीं नेचुरल नंबर में, तो हमारा कोई सेट में कोई डिजिट आएगा नहीं आएगा। हम जस्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपने सेट के ब्रैकेट्स पुट करेंगे, अपने सेट को खाली एम्प्टी छोड़ देंगे। हमारे पास इस स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी हम लिखते हैं जब हमारी स्टेटमेंट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल ना हो रही हो, कोई इसमें डिजिट्स ना आ रहा हो, तो तब हम सेट को खाली छोड़ देते हैं। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, तो लेस देन 1 से छोटा नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं है, तो सेट में कोई डिजिट नहीं आएगा। इसका मतलब ये सेट क्या आएगा, खाली सेट, एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट नंबर ई। स्टेटमेंट ई में हमें गिवन है, आप लोगों ने राइट करना है कौन सा सेट, अ सेट ऑफ all letters present in the word set। हमने उसका सेट लिखना है, किन वर्ड्स का, a set of all letters। हमने उन लेटर्स को सेट में लिखना है, अपने सेट में, मतलब कि इस तरह ब्रैकेट्स डालेंगे। इस सेट में कौन से वर्ड्स आने, कौन से लेटर्स आएंगे, जो कहाँ है, प्रेजेंट इन द वर्ड, जो एक वर्ड में है। वर्ड क्या हमें गिवन है, सेट। ये हमें वर्ड गिवन है सेट, इसमें जो वर्ड आ रहे हैं, इसमें जो लेटर्स है, ये हमारे पास वर्ड है, वर्ड हमारे पास गिवन है सेट। इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं हमने उनको सेट की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सेट में कितने लेटर है, 1 2 3, तीनों को तीनों कहाँ लिखेंगे, सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो लेटर्स यही होते हैं, एस, सबसे पहले एस लिखेंगे, इसके बाद आगे क्या है, कॉमा डाल के ई, इसके बाद क्या है, टी। तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज। तो हमने अपने इस सेट में मौजूद लेटर्स को किस फॉर्म में लिख दिया है, सेट की फॉर्म में। तो यही हमसे बोला गया था, सेट लिखिए किसका, लेटर्स का। कौन से लेटर्स का, जो कि सेट में प्रेजेंट है, SET। नेक्स्ट देखिए हमारे पास स्टेटमेंट नंबर एफ। स्टेटमेंट नंबर एफ में हमें गिवन है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अमंग। अब देखिए हमने सेट लिखना है किन का, नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर का सेट लिखना है, मतलब कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में कौन से नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर। किस चीज़ का सेट लिखना है, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, अभी ऊपर भी बताया था, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब हमारे पास काउंटिंग, सारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होने वाली, 1 से स्टार्ट होने वाली। तो नेचुरल नंबर में ये सारे नंबर्स आएंगे। अब हमने नेचुरल नंबर का यहाँ सेट लिखना है, लेकिन हम सारी काउंटिंग उठा के नहीं लिखनी, अमंग, इन नंबर में से हमने नंबर्स ढूंढने हैं जो कि नेचुरल नंबर हो, उनको सेट की फॉर्म में लिखना है। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट लिखना है अमंग दीज लेटर्स। इन लेटर में हम ढूंढेंगे कि हमारा नेचुरल नंबर कौन सा है, उसको यहाँ सेट की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 देखिए पॉजिटिव की फॉर्म में, नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होते हैं, इसका मतलब एक तो लेटर हमें मिल गया यहाँ पर 3 लेटर हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटिंग में आता है 3, तो 3 हमारा नेचुरल नंबर है, एक तो नंबर ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट नंबर -9, पहली बात ये है ही माइनस में, इसका मतलब क्रॉस, नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं जाते, तो हमारे पास कभी भी माइनस में नहीं आएगा, तो -9 क्रॉस, ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, हमने जस्ट नेचुरल नंबर लिखने अपने सेट में। नेक्स्ट देखिए 2 आया हमारे पास, 2 तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आता है 2, तो 2 भी मेरे सेट में आएगा। नेक्स्ट देखिए 3, अगेन 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 3 अगेन आ गया। जब चीज़ें रिपीट हो रही हो सेट में, वो चीज़ों को बार बार नहीं लिखते। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, अगर हमें गिवन हो, यहाँ देखें 1 2 4 1 2 6, यहाँ देखिए ये नंबर्स गिवन है। हमसे अगर बोला जाए इन नंबर्स को लिखें सेट की फॉर्म में, देखिए सेट की फॉर्म में हमने इन नंबर्स को लिखना है, ब्रैकेट डालेंगे, सेट की फॉर्म में लिखेंगे, क्या गिवन है, 1 2 4, 1 लिखा, 2 लिखा, 4, इसके बाद 6, क्योंकि इसके बाद अगेन 1 था और अगेन 2 था, हमने 1 भी पहले लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं, मतलब कि यहाँ रिपीट नहीं होते, सेट में नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता। अगर आपको यहाँ रिपीटिशन में नंबर दिए गए हो, मतलब रिपीट हो रहे हो, 1 के बाद अगेन 1 आ रहा है, तो हम जस्ट 1 टाइम लिखेंगे सेट में नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता। अगर रिपीट नंबर ऊपर हो तो हम जस्ट उसको सेट में 1 टाइम लिखेंगे। तो इसी तरह देखें, यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमें मिला नेचुरल 3, इसके बाद -9 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, क्रॉस कर दिया, 2 हमारा नेचुरल नंबर है, इसके बाद अगेन 3 आ रहा है, लेकिन हम 3 को ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुके हैं, तो हम सेट में जस्ट 1 टाइम लिखेंगे,
यहाँ 2 टाइम में लेकिन जिस सेट में 1 टाइम लिखेंगे, इसलिए हम अगेन 3 को अंडरलाइन नहीं करेंगे। आगे देखिए 4 भी हमारा नेचुरल नंबर में आता है। अब देखिए अगेन 2 आ रहा है, 2 को हम ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 भी नहीं लिखेंगे, जस्ट सेट में 1 टाइम लिखना होता है। तो इस तरह इसलिए हमारे यहाँ पर सेट में क्या आएंगे, काउंटिंग 2, सीक्वेंस वाइज लिख रहे हैं 2, 2 के बाद 3 और इसके बाद 4, यहाँ पर सेट क्लोज। तो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन नंबर्स में हमने नेचुरल नंबर ढूंढ के लिखने थे, तो हमने लिख लिए 2, 3, 4, तीनों के तीनों नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट गिवन है, राइट सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले हम सेट्स की कुछ फॉर्म समझ लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती हैं। हमारे पास सेट्स होते हैं, सेट्स की डिफरेंट फॉर्म होती हैं और सेट्स के नेम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें फॉर्म्स ऑफ सेट, सेट की कुछ फॉर्म्स है, पहले इनको देख लेते हैं कि अगर हमें यूँ स्टेटमेंट गिवन हो सेट की, सेट ऑफ होल नंबर, यूँ स्टेटमेंट हमें गिवन है सेट ऑफ होल नंबर, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये भी तो हमें बता रही है ना, सेट ही है, सेट की फॉर्म है, सेट में बता रही है कि होल नंबर, कि किस चीज़ का सेट बनना है, होल नंबर्स का सेट बनना है। तो ये हमें किसने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में सेट की गिवन है कि सेट ऑफ होल नंबर। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इस फॉर्म को हम लिखते होते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। तो कोई भी ऐसे हमें गिवन स्टेटमेंट हो सेट की, सेट ऑफ होल नंबर, तो ये सेट की कौन सी फॉर्म कहलाएगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। और हमसे इसी तरह पूछा जाता है कि सेट्स को लिखें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें या सेट बिल्डर में लिखें या फिर इसको एक और फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो हम देख लेते हैं सारी सेट्स की कौन सी फॉर्म है। इस तरह स्टेटमेंट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर हमें सेट यूँ गिवन हो, ये सेट है, इसमें कुछ नंबर है 0, 1, 2, 3, 4 और सोन सेट चलता जा रहा है, 0 से नंबर स्टार्ट है। जब नंबर 0 से स्टार्ट हो तो वो किस चीज़ का सेट होता है, होल नंबर का सेट होता है। W रिप्रेजेंट होल नंबर। तो हमें एक सेट गिवन है होल नंबर्स का, तो हमें इस तरह काउंटिंग में ये सेट गिवन है, जब इस तरह सेट गिवन हो तो उस सेट की फॉर्म को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अगर हमें सेट की ये फॉर्म गिवन हो तो इस फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और इसी तरह देखें, हमें कुछ सेट्स कभी रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर x सच डैट x बिलोंग q और x बिलोंग टू q नोट। अब देखिए इस तरह भी कुछ फॉर्म्स हमें सेट्स की गिवन होती हैं, जिसमें यू एलिमेंट्स की फॉर्म में गिवन होते हैं, जिसमें x का फैक्टर इंक्लूड होता है कि x में कौन कौन से एलिमेंट्स है। ये पूरा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को, जो कि मिलकर हमें किस चीज़ का सेट दे रहे हैं, रियल नंबर्स का दे रहे हैं। तो इस तरह जो सेट्स की फॉर्म होती हैं, इस फॉर्म में लिखी गई, उनको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अब ये कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब देखिए ये 3 ही फॉर्म्स होती है सेट की। एक होती है यहाँ पर हमारे पास इस सेट को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, वो अगेन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखा गया था। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए 3 ही हमारे पास फॉर्म्स है। एक फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अगर हमें ये स्टेटमेंट गिवन हो और अगर सेट यूँ गिवन हो जिसमें जस्ट नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हों, उस फॉर्म को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इस तरफ सेट गिवन हो जिसमें x एलिमेंट्स बिलोंग टू, इस तरह बताया गया हो कि सेट्स किसको बिलोंग कर रहा है, उस सेट की फॉर्म को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए हमें स्टेटमेंट देकर सेट की एक फॉर्म, इन तीनों में से कोई एक फॉर्म गिवन होगी और हमसे पूछा जाएगा इसको दूसरी फॉर्म में लिखें। जैसे आपके जो एग्जाम्पल है उसमें जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, मतलब कि सेट की ये वाली फॉर्म गिवन है, हमें स्टेटमेंट्स गिवन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और हमसे बोला गया इसको आपने किस में लिखना है, इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। मतलब हमने स्टेटमेंट से कौन सा सेट बनाना है, सेट बिल्डर, ये वाला सेट हमने लिखना है, अपने नंबर्स को यूँ रिप्रेजेंट करना है और इस फॉर्म को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे यही बोला है राइट सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमारा स्टेटमेंट गिवन है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसको बोलते हैं। स्टेटमेंट में गिवन हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से हमने किस में जाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इन फॉर्म्स में हमने इन सेट्स को लिखना है। तो अपने एग्जाम्पल से पहले हमें तीनों फॉर्म सेट्स की पता होनी चाहिए। अब अपने एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें गिवन है b इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 17। आप लोगों ने ऐसा सेट लिखना है जो कि प्राइम नंबर पे कंसिस्ट हो। एक तो प्राइम नंबर पे कंसिस्ट होना चाहिए जिसमें x किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, प्राइम नंबर्स को। कौन से प्राइम नंबर्स को, जो 17 से लेस होंगे। कंडीशन यहाँ लगी हुई है 17 से लेस होने ज़रूरी है।
लेकिन इन सेट को लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में भी हमने सीखा था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। एक दफ़ा फिर अगेन देख लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर ये देखिए हमारे पास ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं जो अपने टेबल के सिवा किसी पे डिवाइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है, 2 से ही डिवाइड होगा। 2 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो कभी भी 5 से कटिंग नहीं होगी। इसी तरह 3 है, 3 के नीचे डिवाइड में 3 ही लिखेंगे, मतलब 3 से ही कट होगा। 3 अपने अलावा किसी और टेबल से कट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखें 14, समटाइम 14 नंबर है, 14 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 14 के अलावा 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 7 14। लेकिन इस तरह देखें 3 को हम कभी भी डिवाइड, अगर 5 नीचे लिखा हो तो हम नहीं डिवाइड कर सकेंगे, 6 लिखा हो तो नहीं डिवाइड हो सकता ये वाला नंबर। तो इस तरह देखें 3 को अपने टेबल पे ही डिवाइड करेंगे तो 3 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो, खुद पे डिवाइड हो और किसी पे डिवाइड ना हो, इसको क्या कहते हैं हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन नंबर्स चलते जाएंगे। अब देखिए हमें पता है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन हमने प्राइम नंबर में कौन से नंबर्स को सेट देना है जो 17 से लेस हो, मतलब 17 से कम हो। 17 से कम ये सारे नंबर 2 3 5 7 11 13। लेकिन हमने इसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखना, हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम अपने प्राइम नंबर लिखते हैं। यहाँ पर देखें सेट कौन सा है, बी सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेबुलर फॉर्म में हमने इसको लिखना है बी सेट का सिंबल डालेंगे। इसके बाद देखें टेबुलर फॉर्म हमारे पास सेट की कौन सी फॉर्म होती है जिसमें x एलिमेंट्स बिलोंग करता है। देखें यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे x कौन से एलिमेंट, x बिलोंग करेगा किन एलिमेंट से, x सच डैट, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, सच डैट के साइन को। x सच डैट x किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग के लिए हम ये साइन डालते हैं। किससे बिलोंग कर रहा है x, प्राइम नंबर से। किससे, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से। तो x किससे बिलोंग कर रहा है, p प्राइम नंबर से। ये सेट पूरी हमें एक फॉर्म दे रहा होता है कि x सच डैट x में कौन से एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, प्राइम नंबर से। तो p प्राइम नंबर ऊपर लिखा है प्राइम नंबर से। अब देखिए प्राइम नंबर में भी कौन से नंबर है, लेस देन 17। तो प्राइम नंबर से यहाँ तक लिख लिया, प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब आगे लिखेंगे एंड मतलब क्या, एक और कंडीशन लगी। यहाँ तक तो हमने बता दिया प्राइम नंबर्स होने चाहिए, लेकिन आगे वाली बात भी तो बतानी है ना कि हमने लेस देन 17 से होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंड और क्या सेट कह रही है वाली सारी फॉर्म हमें क्या कह रही है, एंड एक्स में कौन से एलिमेंट है, एक्स में लेस देन, जिस तरफ ये साइन का क्लोज पार्ट होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, लेस देन को। तो हमें लेस देन को करना है तो एक्स की तरफ साइन लेस देन, एक्स लेस देन किससे होना चाहिए, 17 से। तो यहाँ हम लिखेंगे 17 और सेट क्लोज। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में, हमने इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमने यहाँ पर x से स्टार्ट करना होता है, सच डैट x के बाद यहाँ बिलोंग का साइन डालना है जो रिप्रेजेंट करता है किस नंबर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ देखिए प्राइम नंबर है तो p लिख देना है। अब आगे एक और बात भी थी, उसके लिए हम एंड, अपनी बात को आगे लेकर जाने के लिए एंड बोलते हैं, एंड और एडिशन में। तो एंड और कौन सी यहाँ पर बात बोली गई है, लेस देन 17 नंबर। तो x में कौन से एलिमेंट है जो लेस देन है किससे, 17 नंबर से। तो इसलिए हमने इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, टेबुलर फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 2 एग्जाम्पल का। पार्ट नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट गिवन है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 40। देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या है। जैसे हमें यहाँ ये पता होना चाहिए था प्राइम नंबर क्या है, तभी हम सेट लिख पाए थे इसका सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी तरह यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या है। जब हमें ये पता होगा मल्टीपल ऑफ 4 क्या है, तभी तो हम इसको इक्वल टू 40 या ग्रेटर टू इक्वल टू 40 जो उसके मल्टीपल आएंगे 40 के तभी लिख पाएंगे। सबसे पहले देखें मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पर देखिए जितने 4 का टेबल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। इस तरह पढ़ते जाएं टेबल तो हमारे पास जो नंबर आएंगे 16। इसी तरह 4 9 ज़ा, इसी तरह अगेन जब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 10 ज़ा, तो हमारे पास यहाँ क्या आंसर आएगा 40। हमें 40 और इसके आगे 4 मल्टीप्लाई 11 के साथ करें तो 44। अब देखें इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 12 के साथ करें तो हमारे पास फर्दर आंसर 48। इसी तरह इसको फर्दर मल्टीप्लाई करवाते जाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। इनको कहते हैं मल्टीपल ऑफ 4 के 4 के मल्टीपल्स। कौन से 4 के मल्टीपल्स हैं, 10 11 12। इसी तरह यहाँ 4 1 ज़ा 1 था, 4 को मल्टीप्लाई 1 से किया 4 आया। इसी तरह 8 का क्या था 4 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई 2 किया तो 8 मिला था। तो देखिए यहाँ पर 4 का मल्टीपल क्या है
2। इसी तरह यहाँ को 40 मिला तो 4 का मल्टीपल क्या मिला 10। 4 को मल्टीप्लाई 11 से किया तो मल्टीपल क्या मिला 11 और आंसर क्या आया 44। अब देखिए हमें जो स्टेटमेंट गिवन थी उसमें बोला था कि सेट लिखना है किसका मल्टीपल ऑफ 4। ये तो समझ आ गई मल्टीपल ऑफ 4 का सेट लिखना है, लेकिन अब हम इन सब का थोड़ी लिखेंगे, हमें ये भी आगे कंडीशन बताई गई है। इनका लिखना है सेट का मल्टीपल ऑफ 4 जो ग्रेटर हो आर इक्वल टू 40 हो, या तो वो 40 के इक्वल हो और यहाँ फिर मल्टीपल फॉर्म में वो नंबर आए जो 40 के इक्वल आए या फिर 40 से बड़े हो। मतलब कि हमने अपना सेट को वहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, कहाँ से 40 से। 40 फर्स्ट नंबर है, यहाँ तो 40 खुद इंक्लूड होना चाहिए, इक्वल टू 40 आना चाहिए आंसर, यहाँ फिर 40 से बड़े नंबर सारे सेट में आएंगे। तो ये देखें 4 मल्टीप्लाई 10 तो 40 मिल गया, 40 तो एक मिल गया। इससे आगे बड़े नंबर 44, 48, मतलब 4 के मल्टीपल में कौन से आ रहे हैं 10, 11, 12, इसी तरह 13, 14, 15 यूँ सोन चलते जाएंगे नंबर्स, क्योंकि यही कंडीशन है कि 4 के मल्टीपल्स में कौन से नंबर आने चाहिए जो इक्वल टू 40 हो और 40 से बड़े हो। नीचे जाते जाएंगे तो 40 से बड़े नंबर्स हमें मिलते जाएंगे। तो मल्टीपल में कौन से नंबर है, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया था 10 से, तो फिर 40 मिला था। तो 10, 11, 12, 13 ये सारे मल्टीपल होंगे 4 के। अब हमने इनका सेट लिखा है, इसको राइट कैसे करेंगे। सेट में हम हमेशा एक एक्स नंबर लिखते हैं, एक्स जो हमें पता नहीं हो जिसको हम बिलोंग करवाते हैं। तो यहाँ पर देखें एक्स कौन सा नंबर होगा 4 के मल्टीपल, ये सारे 10, 11, 12, क्योंकि यही तो चेंज हो रहे हैं ना। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है कि जो के नंबर आगे चेंज होते जाएंगे। तो 10 कभी एक्स की जगह पर 10 आएगा, कभी 11 आएगा, कभी 12 आएगा, लेकिन इसके साथ क्या है 4 कॉन्स्टेंट, मतलब 4 तो सेम रहेगा सबके साथ क्योंकि 4 की मल्टीपल है। तो हम यूँ लिखेंगे एक्स को 4x। इसका मतलब क्या होगा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर के साथ जो कि x है, तो कभी वो 10 है तो कभी वो 11 है, कभी वो 12 है तो कभी वो 13 है। 10 से करेंगे तो 40, 11 से करेंगे तो 44। समझ आ रही है। यहाँ पर देखें 4 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है x के साथ यहाँ पे। तो x वो क्या है मल्टीपल ऑफ 4, डिफरेंट नंबर्स हैं जो हमें डिफरेंट नंबर्स देंगे, जो हमने कहाँ से लिखने हैं, या तो 40 हो, 40 से बड़े हो, मतलब पीछे वाले सारे मल्टीपल 4 में इंक्लूड नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और बात हमें मिल रही है, जितने भी नंबर्स है 4 के मल्टीपल्स में 10, 11 कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 10 से स्टार्ट हो गए, फिर 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे पॉजिटिव में नंबर है। तो सारे क्या है, ये सारे हमारे पास क्या नंबर्स, इन सबको बोलेंगे नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सारे क्या है नेचुरल नंबर। 10, 11, 13 काउंटिंग सारी क्या होती है नेचुरल नंबर होती है। तो यहाँ पर हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे कि नेचुरल नंबर, क्या एक्स बिलोंग करेगा किन नंबर से, नेचुरल नंबर में से। लेकिन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 4 के मल्टीपल्स होंगे। अब इस सेट को सेट की फॉर्म में लिखते हैं। देखें यहाँ पर हमें गिवन था सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, कौन सा सेट है सी, हम यहाँ पर सी लिखेंगे, सेट का साइन डालेंगे। सबसे पहले हमारे पास कहाँ से सेट स्टार्ट होता है एक्स से हम लिखते हैं। यहाँ देखें सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर इक्वल टू 40, तो यहाँ मल्टीपल ऑफ 4 तो हम x को यहाँ कैसे लिखेंगे विद 4 के साथ, क्योंकि x वो नंबर है जो 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें एक नंबर देगा। ऐसे ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीपल है तो मल्टीप्लाई करवाएंगे x को इसके साथ, तो 4x। अब देखें यहाँ पर 4x हम देखेंगे मल्टीपल ऑफ 4x। यहाँ तक तो हमने लिख लिया कि हमारे पास सेट बिल्डर में सेट है किसके मल्टीपल ऑफ 4 कि 4x। अब यहाँ देखिए हमने ये भी तो बताना है कि जो हमने 4 के साथ x लिखा है ये भी तो किसी से बिलोंग कर रहा है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सच डैट x, यहाँ पर जो 4 के साथ x है ये किसको बिलोंग कर रहा है, किसके साथ बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ। कौन से नेचुरल नंबर, जो कि मल्टीपल है किसका 4 का, मतलब 4 यहाँ जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा वो नंबर। एंड आगे कंडीशन लगेगी, एंड क्यों लगेगी, क्योंकि हमें बोला गया है कि नंबर्स ऐसे होने चाहिए जो ग्रेटर हो या इक्वल हो टू किसके 40 के। तो अब देखिए 40 से इक्वल और 40 से ग्रेटर, तो इक्वल हमें 40 से कब मिलता है जब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 के साथ, मतलब x तो वही है ना जो मल्टीपल 4 के थे। जैसे हमने देखिए यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करवाया था डिफरेंट नंबर्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए x क्या चीज़ है, कभी 10 है तो कभी 11 है यहीं पे, लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से करना है 40 से, इक्वल टू 40 आ रहा है ग्रेटर देन, फिर आगे जाना है ग्रेटर देन की तरफ। तो देखिए फर्स्ट मल्टीपल क्या मिल रहा है 40 पे 10, तो यहाँ हम लिखेंगे एंड x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए किससे 10 से r इक्वल टू, ये साइन किसको बता रहा है इक्वल, कि x इक्वल होना चाहिए किसके 10 के, और ग्रेटर मतलब ग्रेटर यहाँ बोला गया था ग्रेटर होना चाहिए 10 से, क्योंकि ग्रेटर होगा 10 से कभी 11 होगा तो तभी तो आगे मल्टीपल 40 से आगे बड़े नंबर्स मिलेंगे हमें। तो ये हमने यहाँ पर इतनी बात लिखी, इसके बाद अपने सेट को क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ होल सेट हमें बता रहा है कि x
किससे है, मल्टीपल ऑफ 4। कौन से नंबर से, x में हमारे पास वो नंबर्स जो बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर को, एंड x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 10 से, क्योंकि 10 से ग्रेटेस्ट नंबर होंगे तो तभी हमें 40 से बड़े मल्टीपल्स और इक्वल टू 40 मल्टीपल्स देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्वेश्चन गिवन है डी सेट इज इक्वल टू 1 2 3 6। 4 नंबर गिवन है 1 2 3 6। हमने बताना ये सेट किससे बिलोंग कर रहा है। देखिए यहाँ पर ज़रा 6 के हम अगर फैक्टर बनाएं 6 के, तो पहले 2 से बनेंगे, 2 3 ज़ा 6, इसके बाद 3 1 ज़ा 3 और 1 1 1 1 नहीं होता है, 1 1 ज़ा 1 नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर ज़रा फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 3 1 किस चीज़ के, 6 के बने हैं, 1 2 3 यही है, यही हमारे पास नंबर्स लिखे गए हैं 1 2 3 और किसके फैक्टर है, 6 के। तो ये 2 3 1 किसके फैक्टर है, 6 के। तो ये सेट होल किस चीज़ का है, फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर्स है। ये सारे 1 2 3 किसके फैक्टर हैं, 6 के फैक्टर्स हैं। तो हमने बताना है ये सेट को टेबुलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पर डी सेट, यहाँ सेट का साइन डालेंगे, एक्स किसको, एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स, सच डैट x किससे बिलोंग कर रहा है, इज अ फैक्टर ऑफ, किसके फैक्टर्स हैं, 6 के। तो हम यहाँ लिखेंगे इज अ फैक्टर ऑफ 6 कि x सच डैट x किससे बिलोंग कर रहा है, इज अ फैक्टर ऑफ 6 कि ये सारा सेट क्या है, फैक्टर ऑफ 6 का। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4। इस एग्जाम्पल का पार्ट नंबर 4 है ई इज इक्वल टू सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल मल्टीपल ऑफ 10। हमने किस चीज़ का सेट लिखना है कि जो कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन नेचुरल किसके, मल्टीपल ऑफ 10 के वो मल्टीपल होना चाहिए, मतलब कि 10 के साथ उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। और वो कौन से नंबर होने चाहिए, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमें पता है और इसमें से फर्स्ट 3 हमने चूज़ करने हैं। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर्स हमारे पास फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर होने चाहिए। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए हम 1 लिखेंगे सबसे पहले। 0 से स्टार्ट हो तो वो होल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट 3 नंबर लेने हैं 1 2 3। यही हमारी स्टेटमेंट में गिवन है कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर किसके, मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 10 को फर्स्ट किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ, देन 10 को 2 के साथ, देन इसके बाद 10 को 3 के साथ। और हमें आंसर डिफरेंस मिलेंगे, 10 2 ज़ा 20 एंड 10 3 ज़ा 30। मतलब कि हमें फर्स्ट 3 मल्टीपल कौन से लेने 10 के, ये वाले जो क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3। तो इसी चीज़ का हमने सेट लिखना है। 10 के मल्टीपल है, मतलब ये नंबर चेंज हो रहे हैं, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x से। 10 10 कॉन्स्टेंट सेम है तो इधर 10 आ जाएगा, तो 10x। हम अपना सेट लिखते हैं। सबसे पहले ई सेट है तो ई लिखेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सेट का साइन डालेंगे। इसके बाद क्या है, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल मल्टीपल। अब देखिए किस चीज़ के मल्टीपल है, 10 के। इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई किसके साथ है, x के साथ। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें जो बोला गया है मल्टीपल ऑफ 10 का क्या है, स्क्वायर है। तो हम मल्टी ऑफ 10 का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमें बोला गया है सेट ऑफ स्क्वायर। किसका स्क्वायर, फर्स्ट 3 नेचुरल मल्टीपल ऑफ 10 के। 10 के साथ जो भी यहाँ मल्टीपल आएगा उसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब देखिए हमने लिख लिया यहाँ 10x। अब हम आगे साइन डालेंगे सच डैट डालकर इसके बाद x। हमने बताना है यहाँ पर x क्या चीज़ है, जाहिर सी बात है x बताएंगे तभी स्टेटमेंट पूरी होगी। तो x किस चीज़ से बिलोंग करता है, x यहाँ पर हमारे पास बिलोंग किसके साथ कर रहा है, स्टेटमेंट में गिवन है कि नेचुरल नंबर। तो यहाँ एन डालेंगे नेचुरल नंबर। एक स्टेटमेंट कंप्लीट, आधी हाफ कंप्लीट होगी। अब हमने उसने क्या कंडीशन रखी थी कि फर्स्ट थ्री होने चाहिए नेचुरल नंबर। आगे स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए डालेंगे एंड के बाद फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। पहले 3 नेचुरल नंबर्स क्या थे, 1 2 3, मतलब 1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। तो 1 से लेकर हमारे पास नंबर्स कहाँ तक आने चाहिए, 3 तक। x में कौन से नंबर है, 1 से लेकर 3 तक, मतलब 1 भी इंक्लूड है और 1 से ग्रेटर नंबर 2 और 3 भी इंक्लूड है। तो x ग्रेटर देन किससे होगा, 1 से ग्रेटर देन x होगा, ओपन साइन x की तरफ आएगा, जो शो करेगा x इज ग्रेटर देन 1। लेकिन 1 खुद भी इंक्लूड होगा तो इक्वल डालेंगे। x में 1 भी इंक्लूड है और ग्रेटर नंबर भी इंक्लूड है, कौन सा, 2 के आगे 3। तो x किससे लेस देन होगा, हमारे पास 3 से लेस देन होगा और इक्वल भी होगा 3 के 1 2 3। अब ये पूरी चीज़ रिप्रेजेंट करें, इसमें 3 नंबर है 1 2 और 3, x से ग्रेटर और 3 के इक्वल और 3 से लेस नंबर, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। यही हमारी स्टेटमेंट में गिवन था कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ तक हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है।
नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी हमें सेट्स की डिफरेंट फॉर्म्स दी गई है और हमसे बोला गया है उसके आगे रिटर्न है कि उसको सेट की कौन सी फॉर्म में राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट देखें, द सेट G इज इक्वल टू 15x सच डैट x किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीग्रल। G किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रल नंबर्स को। एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे है, 1 से। इस सेट को, ये हमें सेट की कौन सी फॉर्म गिवन है, सेट की हमें बिल्डर फॉर्म। तो अब देखें हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सेट्स की फॉर्म को। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होती है, स्टेटमेंट जो हमें गिवन होती है सेट की उस फॉर्म में, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब देखिए हमें इसको कैसे लिखना है। फर्स्ट देखें यहाँ पर x बिलोंग किन नंबर से कर रहा है, जो z होता है, z का मतलब होता है इंटीग्रल नंबर्स। z किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रल नंबर्स को, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, इंटीग्रल्स नंबर। अब देखें तो यहाँ पर हम सेट को लिखेंगे g इज इक्वल टू, कौन सा सेट है, z किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीग्रल नंबर्स को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ किन नंबर्स का, इंटीग्रल नंबर का, सेट ऑफ इंटीग्रल। आप देखिए यहाँ लिख लिया सेट ऑफ इंटीग्रल, और हमें सेट क्या बता रहा है कि मैं सेट हूँ किन का, इंटीग्रल का। किन इंटीग्रल्स का, किन नंबर्स का, 15 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x के, मतलब कि मल्टीपल्स किसके, 15 के। सेट किसका, इंटीग्रल का, सेट ऑफ इंटीग्रल, लेकिन मल्टीपल्स ऑफ 15। तो हम यहाँ राइट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 15 के सेट ऑफ इंटीग्रल। हमें इंटीग्रल का सेट दिया गया है जो कि 15 के मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स ऑफ 15। यहाँ तक एक बात खत्म। अब ये नंबर देखें, यहाँ पर एंड के बाद एक और स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को देख के राइट करेंगे। यहाँ हमें नंबर गिवन है x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन, साइन किसका, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल, किस चीज के, ग्रेटर देन और इक्वल होने चाहिए। यहाँ हमें क्या नंबर गिवन है, 1। x किसका नंबर हमें दे रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा यहाँ पर x की जगह पर अगर नंबर 1 लिखें तो 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, हमें क्या मिलेगा, 15। तो यहाँ हमें ग्रेटर नंबर और इक्वल नंबर क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। हमने सोल्व करके यहाँ राइट करना है। तो सेट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स किसके हैं, 15 के। दूसरी स्टेटमेंट का पार्ट कह रहा है कि ग्रेटर होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल किससे, 1 को सोल्व करें यहाँ रख के तो 15 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट गिवन है सेट h इज इक्वल टू y सच डैट, किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। एंड y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 7। सेट की हमें फॉर्म गिवन थी, इस फॉर्म को हमने किस में राइट करना है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म सेट की कौन सी फॉर्म होती है, जहां हम सेट में नंबर्स लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं काउंटिंग के, 1 2 3 इस फॉर्म में। तो यहाँ हमने ये फाइंड करना है कि y जो है नंबर वो किसके इक्वल है। यहाँ हम सोल्व करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा। यहाँ एज सेट को हमने किस फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। सेट का साइन डालेंगे। अब टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यहाँ कोई काउंटिंग का वर्ड आएगा। टेबुलर फॉर्म ये सेट्स की होती है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा कि सेट लिखा हो 0 1 2 3 एंड सो ऑन सेट क्लोज, तो वो किस फॉर्म को क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को राइट कर लेंगे। y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 7, क्योंकि हमने टेबुलर फॉर्म लिखनी, y किससे बिलोंग कर रहा है, वो एलिमेंट बताना है कि y यहाँ पर किस नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो जो नंबर आएगा उसी को हम यहाँ सेट के अंदर लिखेंगे। तो y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 7, इसका मतलब हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमें y का नंबर पता चल जाएगा कौन सा नंबर है, y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ से y क्यूब को फाइंड करना है तो 7 1 इस साइड पे माइनस में था, इस तरफ आकर हमारे पास प्लस में हो जाएगा, सोल्व कर लेंगे। 7 और 1 हमारे पास क्या मिलेगा, 8y क्यूब इज इक्वल टू 8। अब देखिए हमें यहाँ y की वैल्यू फाइंड करनी जबकि हमें क्यूब फॉर्म में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे, क्यूबिक रूट ले लेंगे। तो क्यूबिक रूट लेंगे तो ये क्यूबिक रूट इस 3 को कैंसिल कर देगा, y का क्यूबिक रूट, और इसी तरह 8 का जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं 2 2 से कैंसिल हो जाता है, इसी तरह ये 3 3 को कैंसिल कर देगा। और यहाँ पर जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, y। इस तरफ भी हमने क्यूबिक रूट ही लेना है 3। अब देखें यहाँ पर हमने इसको सोल्व करना है 8 को। 8 के जरा इस साइड पे फैक्टर्स बनाएं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हमें 8 के फैक्टर क्या मिले हैं, 1 2 3, 2 की पावर 3।
हम 8 की जगह पर उसके फैक्टर्स राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखें √3 की वैल्यू क्या होती है 1/3। ये हम सीख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में कि √3 की वैल्यू क्या होती है 1/3। तो 3 से कैंसिल, तो पीछे हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 2। तो इसका मतलब y जो सेट में एलिमेंट्स हमें गिवन था y वो किससे बिलोंग कर रहा है, कौन से नंबर से, 2 से। तो टेबुलर फॉर्म में हम जस्ट क्या लिखेंगे 2 कि y की वैल्यू जाएगी 2 और सेट यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोज हमारा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसी एग्जाम्पल का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें स्टेटमेंट गिवन, जो सेट फॉर्म गिवन है उसमें बोला गया है x सच दैट x किससे बिलोंग करेगा, होल नंबर से। होल नंबर आपको पहले भी बताया, होल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलती जाएगी, 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर सारे क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर आते हैं और 0 से स्टार्ट होते हैं। एंड नेक्स्ट हमें क्या गिवन है एंड x। अब x यहाँ पर जो x था वो बिलोंग तो कर रहा है होल नंबर में, लेकिन होल नंबर कौन कौन से है वो बता रहा है x यहाँ पर। तो x में होल नंबर्स कौन कौन से हैं जो ग्रेटर देन है -5 से। अब जरा यहाँ पर ग्रेटर नंबर्स देखें जो -5 से हैं, x ग्रेटर देन -5। -5 से नंबर बड़े कौन से होते हैं -4 -3 -2। माइनस में नंबर जितना छोटा उतना बड़ा होता है, तो -5 से जो छोटे पीछे साइड पे नंबर है -3 -2 ये सारे नंबर किस में आएंगे ग्रेटर देन -5 से। तो x ग्रेटर देन -5 से ग्रेटर नंबर -4 -3। लेकिन इस साइड पे भी बता रहा है कि x लेस होना चाहिए किससे -3 से, मतलब x ग्रेटर देन -5 में ग्रेटर देन ये सारे नंबर और सोन चलते जाएंगे। लेकिन इधर x कह रहा है कि x लेस देन है -3, मतलब -3 से भी लेस। तो -3 से भी लेस पीछे है तो जस्ट एक नंबर आएगा -4, लेकिन वो भी नंबर किस में गिवन है माइनस में गिवन है। तो यहाँ पर देखें होल नंबर कौन से होते हैं 0 1 2 3, तो माइनस में तो होल नंबर नहीं होता। तो हमने यही बताना था इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हमने बताना है होल नंबर है -3 से -5 तक। तो माइनस में तो होल नंबर हमारे पास आते ही नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो i इज इक्वल टू यहाँ सेट का साइन डालेंगे और इधर हम यू सेट का साइन डालेंगे और यहाँ सेट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है खाली सेट को कि यहाँ कंडीशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग इस सेट में से इन नंबर में से कोई भी होल नंबर नहीं है। तो इस सेट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, जस्ट ऐसे से एम्प्टी छोड़ देंगे, एम्प्टी सेट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें इसी एग्जाम्पल के पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है j इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2 सच डैट x अब किसको बिलोंग कर रहा है हमारे पास ई रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर्स को। यहाँ पर x किससे बिलोंग करेगा इवन नंबर से। एंड और x बड़ा होना चाहिए किससे 0 से, मतलब 0 इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए इवन नंबर्स में, 0 से सारे बड़े होने चाहिए। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन होता तब 0 भी अंदर आता। तो हमने इस सेट को किस में लिखना है टेबुलर फॉर्म में। जिस सेट में जो ये वाली फॉर्म्स थी काउंटिंग वाली उस फॉर्म में हम लिख रहे हैं टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर देखें x में इवन नंबर सारे आएंगे, लेकिन इवन नंबर्स आएंगे 0 से बड़े, मतलब 0 इंक्लूड नहीं होगा 0 से बड़े। इवन नंबर्स हमें पता है सेट कौन सा होता है जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल इवन नंबर के सेट में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आएंगे। यहाँ इवन नंबर में अगर हम देखें इवन नंबर तो हमारे पास 2 4 6 8 10 12 ये सारे देखें 2 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 ये सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो इसका मतलब 2 4 6 8 10 12 इस तरह के सो ऑन चलते जाएंगे जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो सके। वो सारे क्या होते हैं इवन नंबर्स होते हैं। अब यहाँ देखिए हमने इवन नंबर का सेट लिखना है जो किससे बड़े होने चाहिए 0 से बड़े होने चाहिए। तो हमारे सेट में यहाँ सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे जो हमने यहाँ राइट किए 2 4 6 8 10। लेकिन यहाँ देखें सोल्व करना है x किसको बिलोंग कर रहा है, x यहाँ पर ये है, लेकिन x डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्म हमें एग्जैक्ट गिवन है और इसमें हमने यहाँ x बिलोंग कर रहा है इवन नंबर को। तो इसका मतलब हमें सोल्व करके यहाँ आंसर देना है। अगर यहाँ x डिवाइडेड बाय 2 है, x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग करता है इवन नंबर्स को। तो यहाँ ज़रा पुट करें फर्स्ट इवन नंबर 2 डिवाइडेड बाय ऑलरेडी यहाँ 2 लिखा है तो 2 1 ज़ा 2, तो आंसर क्या मिला 1। नेक्स्ट देखें अगेन x डिवाइडेड बाय 2, x किसको बिलोंग कर रहा है इवन नंबर्स को, 2 लिख लिया था। नेक्स्ट हमारे पास 4 इवन नंबर है, 2 ऑलरेडी नीचे 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या मिलेगा 2। इसी तरह नेक्स्ट देखें यहाँ क्या हमारे पास 6
x की जगह पर 6 नेक्स्ट इवन नंबर है, ऑलरेडी नीचे 2 है, 2 3 ज़ा 6। इसी तरह देखिए नेक्स्ट हमारे पास इवन नंबर क्या है 8, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे, ऑलरेडी नीचे 2 है, 2 4 ज़ा 8, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 4। एंड इसी तरह हम नेक्स्ट इवन नंबर को भी इसी x की जगह पर पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर का हम सेट बनाएंगे। जैसे हमें आंसर मिल रहा है, फर्स्ट देखिए हम 3-4 नंबर्स तक चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 5 या यहाँ तक 3-4 नंबर हम लिखेंगे सेट में, एंड सो ऑन की इसी तरह नंबर्स आगे चलते जाएंगे। तो हमें नंबर क्या मिलेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर अपना जे सेट किसके इक्वल हमारे पास आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, किसी तरह नंबर आगे चलते जाएंगे कि इवन नंबर को हम यहाँ पुट करेंगे और 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इस सेट में लिखते जाएंगे। तो ये हमने किस फॉर्म में सेट को लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए इस एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें सेट गिवन है, इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे k इज इक्वल टू, k किसके इक्वल है, किस चीज़ का सेट है। तो देखिए यहाँ पर z है, z रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल नंबर्स को, किस नंबर्स को, हमारे पास इंटीग्रल्स जो आते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए z के ऊपर हमारे पास नेगेटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन नंबर कर रहा है कि वो वाले इंटीग्रल्स जो नेगेटिव में है, नेगेटिव साइन ऊपर है, जिसका मतलब हमने वो इंटीग्रल्स लिखने हैं जो कौन से नेगेटिव है। और कहाँ इस सेट के कौन से आएंगे, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि y से कौन बिलोंग कर रहा है वही इसको लिखना है। तो y से कौन बिलोंग कर रहा है, यहाँ हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हम इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट 2 को कैंसिल कर देगा, कैलकुलेटर पे जब स्क्वायर रूट 9 लेंगे तो 3 3 ज़ा 9, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 3। अंडर रूट 9 लें तो हमें आंसर आएगा 3। हमने यहाँ अंडर रूट ले लिया क्योंकि हमने स्क्वायर खत्म करना था, और अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, जो कि यहाँ 2 को खत्म कर देती है। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ये चीज़ें डिटेल से सीख चुकी हैं। तो यहाँ देखिए अंडर रूट 9 लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3, तो y से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा y। तो हमें यहाँ y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो y कौन सा नंबर है 3। लेकिन यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला था इंटीग्रल्स क्या होना चाहिए आपका नेगेटिव, तो हमारा 3 कौन सा आएगा नेगेटिव। हम यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ हमारा इंटीग्रल्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अब राइट करेंगे कि हमारे पास सेट है किस चीज़ का, सेट ऑफ, ये यहाँ इंटीग्रल है, कौन सा इंटीग्रल, नेगेटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे सेट ऑफ नेगेटिव, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल्स, कौन से नेगेटिव इंटीजर्स जिनके पास कंटेनिंग क्या नंबर है, इसको सोल्व करके हमें मिला था -3 ओनली, सिर्फ एक ही नंबर मिला है -3 ओनली। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, इसको सोल्व करके 3 मिला है, जो क्या रख रहे हैं अपने पास, कंटेनिंग -3 ओनली। तो हमने इसको किस में लिख दिया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें गिवन है रिप्रेजेंट सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। ए सेट गिवन है, बी गिवन है एंड सी गिवन है। हमें 3 सेट्स दिए गए और हमसे बोला गया है इन सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है आप लोगों ने, थ्रू वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो हम सीखते हैं हमारे पास वेन डायग्राम क्या होती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर देखिए नंबर्स को हमने वेन डायग्राम में शो करना है, तो सबसे पहले हम अपने नंबर्स को यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। हमने कितने सेट्स है, एक ए बी और सी, 1 2 3 सेट्स हैं। हमने यहाँ पर 3 सर्कल्स ड्रा करने हैं, इसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। इसी नंबर्स, इसमें नंबर रिप्रेजेंट करने को हम वेन डायग्राम कहते हैं। यहाँ पर एक सर्कल, इसके बाद बी सेकेंड सर्कल, इसके बाद सी थर्ड सर्कल। अब देखिए दूसरा सर्कल ड्रा करने से पहले आपने देखना है कि ए के साथ कौन सा इसके बाद आएगा बी, तो यहाँ पर बी का सर्कल ड्रा होगा। इस सर्कल को हम बोल लेते हैं ए, इसको हम क्या बोल लेते हैं ए। ये कौन सा मैंने किन सर्कल ड्रा किया है, किन सेट्स के लिए, ए सेट के लिए, तो ये ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा ये सर्कल। इसके बाद बी सेट है, तो बी सेट किसके साथ सर्कल ड्रा होगा। लेकिन देखें बी सेट का सर्कल ड्रा करने से पहले आपने देखना है इन दोनों में कोई कॉमन है चीज़, मतलब इसमें अगर 0 है तो इसमें 0 है, नहीं है। इसमें 1 है, इसमें 1 है, नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब कोई एक तो हमें मिल गया ना जो दोनों में है।
कॉमन पॉइंट मिल गया। अब देखें इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, इसका मतलब दो दो डिजिट्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो जब इस तरह आपने देखना दोनों में कॉमन हमें डिजिट मिल जाए कोई के जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो आपने दूसरे का सर्कल ड्रा करना है इस तरह ओवरलैप करवा कर, थोड़ा सा हाफ और इसमें इस तरह भी। मैंने दूसरा सर्कल सेट का ड्रा किया है, दूसरे सेट के लिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी, सेट बी को, ए बी। अब देखिए ये हाफ सर्कल मैंने ए के ऊपर ओवरलैप करवा दिया, हाफ सर्कल को मैंने ए के ऊपर ड्रा किया है। इसके रीजन आगे बताते हैं। नेक्स्ट देखें बी और इसके बाद सी। अब बी के आगे कौन सा सर्कल ड्रॉ होना है, हमारे पास सी सर्कल ड्रॉ होना है। सी सर्कल ड्रॉ करने से पहले देखिए इन दोनों में कोई कॉमन है, तो देखिए इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, इसका मतलब एक पॉइंट तो कॉमन मिला। तो इस सर्कल को भी हमने यूं ओवरलैप करवा के ड्रॉ करना है। अब देखें ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट सी को। हमने 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए, हमें 3 सेट्स गिवन थे, तीनों सर्कल्स हमने ड्रॉ कर लिए और ओवरलैप करवा के किए हाफ सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर। अब देखें ये हमने ऐसा क्यों किया था, ये अब हम देखते हैं। फर्स्ट देखें ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 0 1 2 3 4। 0 आप यहाँ पर लिख लें, 0 1 2, नेक्स्ट क्या है 3 और 4। नेक्स्ट देखें इसी सेट में हमारे पास है 3 और 4, लेकिन 3 और 4 इधर भी है और 3 और 4 तो बी के एलिमेंट में भी है, तो हम 3 और 4 को इधर लिखेंगे, इस सेट में लिखेंगे, 3 और 4 को इधर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमें पॉइंट बता रहा है कॉमन, दोनों में कॉमन, कि आधा पार्ट बी का इसमें भी है और ए का आधा पार्ट इसमें भी है, मतलब कि 3 और 4 ए में भी है, 3 और 4 बी सेट में भी है। दोनों का ओवरलैप रीजन हमें बताता है कि इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। जो कॉमन होता है दोनों में वो हम इस रीजन में लिखते हैं जो ओवरलैप किया गया होता है। ये देखिए 3 और 4 इधर ए सर्कल कंप्लीट करें, 3 और 4 उसमें भी है, इधर से बी कंप्लीट करें, 3 और 4 उसमें भी है। तो ऐसे सेट्स हैं 3 और 4 ए में भी है, 3 और 4 बी में भी है। बाकी जो एलिमेंट्स रह गए 5 और 6, यहाँ लिख दें 5। अब देखें 6 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे बी के साथ एक और सेट ने ओवरलैप किया हुआ है। तो जो सेट है किसने, सी ने ओवरलैप किया है। तो सी पार्ट में देखें, सी सेट में देखें हमारे पास कॉमन एलिमेंट 6 था जो कि बी में भी है। तो बी का 6 हम इधर नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, जो कॉमन रीजन है बी और सी का, इधर 6। अब ये 6 रिप्रेजेंट करेगा कि वो बी का भी पार्ट है और इधर से सी का भी पार्ट है। मतलब सिंपल सी थिंग है कि आप लोगों ने जो ये वाला ओवरलैप रीजन है इनमें कॉमन पॉइंट्स लिखने होते हैं। ए और बी में जो कॉमन थे इधर आ गए, बी और सी में जो कॉमन है इधर आ जाएंगे। तो सबसे पहले कॉमन लिख लें, इसके बाद जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो लिख लें। तो अब देखें कॉमन पॉइंट सी में 6 मैंने लिख लिया, बाकी एलिमेंट्स रह गए 7 8 9, तो उनको इधर राइट कर दे, 7 8 9 जो कॉमन है उनको लिख लें। इसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे सेट्स के, उनको उन सेट्स में लिख दे। तो बी के कॉमन एलिमेंट्स लिख दिए थे 3 और 4, 6 भी लिख दिया, पीछे जस्ट 5 रह गया, तो 5 को हमने सेट बी में लिख दिया। अब देखिए इस सेट को ओवरलैप करना जरूरी क्योंकि इनमें कॉमन था। अगर हमारे पास कॉमन ना आए तो हम सेट्स को ओवरलैप भी नहीं करवाते, यूँ सिंपल लिख देंगे सारे एलिमेंट्स इधर और इसके बाद सारे एलिमेंट्स इधर। इन दोनों को ओवरलैप करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ओवरलैप करवाया क्योंकि इनमें कॉमन था। तो यही हमसे बोला गया था आपने इन सारे सेट्स को रिप्रेजेंट करना है कैसे, थ्रू द वेन डायग्राम। तो सेट्स को इन सर्कल्स में रिप्रेजेंट करना, कॉमन पॉइंट्स को ओवरलैप करवा कर शो करना। इस सारी डायग्राम को क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। और इसको बाद में एक इन सर्कल के गिर्द एक बॉक्स ड्रॉ कर दे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू, इन सेट्स में फॉर्म्स गिवन है ए बी सी, और हमने 3 सेट्स हमें गिवन और हमसे बोला गया है इन सेट को आपने रिप्रेजेंट करना है कैसे, थ्रू द वेन डायग्राम। लेकिन 2 हमें क्वेश्चंस गिवन है, 2 फॉर्म्स, इन फॉर्म्स को हमने यहाँ प्रूव करना है, वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। जैसे ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, इसी तरह हमें दूसरी फॉर्म गिवन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हम इस फॉर्म को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट हम इस फॉर्म को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए हमें पता होना चाहिए यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। तो पहले हम वो कंसेप्ट समझ लेते हैं। इधर देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, ए
और बी। ए सेट्स में एलिमेंट्स है 1 2 3 और इसी तरह बी सेट्स में कुछ एलिमेंट्स है 2 5 6। हमें दो सेट्स गिवन और हमसे बोला गया इसका यूनियन ले। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं यूनियन क्या होता है, फिर इंटरसेक्शन क्या होता है। ए यूनियन बी के दोनों सेट्स का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन लिखेंगे, यूनियन बी इज इक्वल टू सेट का साइन डालेंगे। यूनियन का मतलब होता है कि ए और बी में आने वाले सारे एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब होता है कि आपने सेट में वो नंबर लिखने हैं जो ए और बी दोनों में है। तो 1 2 3 सारे नंबर्स को लिखना है। 1 2 3 पहले ए सेट के एलिमेंट्स, इसके बाद 2 5 6 सेट बी के। तो यहाँ देखें 2 रिपीट हो रहा है, 2 लिख लिया ऑलरेडी हमने, यहाँ 2 रिपीट हो रहा है तो रिपीट नंबर को आपने यूनियन में नहीं लिखना। 1 2 3 2 ऑलरेडी लिखा गया। नेक्स्ट देखिए 5 6, तो हम यहाँ राइट कर देंगे 5 6 6 और सेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमने क्या ले लिया, यूनियन किसका, सेट ए और बी का। कि सेट ए और बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनको हमने यहाँ राइट कर दिया 1 2 3 5 6। इसी तरह अगर हमसे बोला जाए इन्हीं सेट का आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन का साइन है, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। और इसी तरह अगर हमसे बोला जाए कि आप लोगों ने लिखना अब ए इंटरसेक्ट बी, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है कि अब सेट में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए और सेट बी दोनों में मौजूद है, मतलब कॉमन जो दोनों में मौजूद हो। तो 1 सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है, 2 सेट ए में है और बी में भी है, मतलब 2 एक एलिमेंट, तो हम 2 को यहाँ राइट कर देंगे। नेक्स्ट सेकेंड 3, लेकिन सेट 3 में बी में सेट 3 एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब हमें जस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिला जो दोनों सेट में था, तो वो हमने राइट कर दिया 2 और यहाँ सेट क्लोज। तो यूनियन का मतलब है सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आप लोगों ने वो एलिमेंट लिखना है जो दोनों सेट में कॉमन होगा। तो अब इसी तरह हमने क्वेश्चन में फॉलो करना है, लेकिन इसको तो हमने यूँ रिप्रेजेंट कर दिया, वहाँ हमने थ्रू वेन डायग्राम की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और वेन डायग्राम में हम तभी अपने सेट्स को समझ सकते हैं अगर हमें सेट्स की ये वाली फॉर्म पता हो कि यूनियन में कैसे आएंगे एलिमेंट्स और इंटरसेक्शन में कैसे आएंगे। फॉर एग्जांपल देखें ए यूनियन बी है, इसका मतलब अब यहाँ पर ए सेट और बी सेट है, मैं 2 सर्कल ड्रा कर लूँगी ए एंड बी। ये ए है हो गया, ये बी हो गया, वेन डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ए सेट और बी इन दोनों को मैंने यहाँ क्या लिखना है, ए यूनियन बी, मतलब सारे एलिमेंट्स ए के भी हो बी के भी। इसका मतलब ए के जितने एलिमेंट्स है 1 3 2 इनमें आएगा, क्योंकि 2 ये चीज़ किसको शो करती है, कॉमन रीजन को। तो 2 कॉमन है दोनों में तो उसको इस रीजन में लिखेंगे 1 3 और यहाँ पीछे एलिमेंट्स 5 और 6। तो अब देखें ए यूनियन बी, एलिमेंट्स तो मैंने लिख लिए ए के भी और बी के भी, लेकिन मैं यूनियन कैसे शो करूँगी, यूनियन का मतलब है सारे एलिमेंट्स। तो मैं इन सारे सर्कल के सारे रीजन को शेड कर दूँगी यूं लाइंस लगाकर। तो इन लाइंस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह मैं बॉक्स बनाऊंगी और इस बॉक्स में इन लाइन को शो करूँगी कि मेरे डायग्राम में ये वाली लाइंस जो हैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरी डायग्राम में ये सारी यूं लाइंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू डायग्राम का कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। तो सारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स इन लाइंस में आ रहे हैं। तो इस तरह हमें अपने क्वेश्चन में भी शो करना है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए हमें 3 सेट्स गिवन है, ए बी और सी, 3 सेट्स गिवन है। हम यहाँ पर सबसे पहले 3 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ये सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को। अब देखें यहाँ पर सेट ए बी सी 3 सेट्स है, तो तीनों को लिख लें। इधर ए, ये फर्स्ट सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, ये बी को और ये सी को। ए बी सी कंप्लीट हो गया हमारे पास यहाँ पर सेट्स। अब हमने सेट में एलिमेंट्स लिखने हैं फर्स्ट, फिर हम बताएंगे कि ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पार्ट को। देखें यहाँ पर ए में एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4। अब देखें ए को और बी, ये वाला पोर्शन ए और बी का। फर्स्ट देखें इनमें दोनों में कोई कॉमन है, 3 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब 3 और 4 ए और बी दोनों में कॉमन है, तो इसका कॉमन रीजन ये होता है, तो हम कॉमन एलिमेंट्स यहाँ लिख देंगे 3 और 4। नेक्स्ट देखें बी और सी के कॉमन रीजन में क्या आएगा, जो बी और सी में कॉमन होगा। तो 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, इसके अलावा कोई पार्ट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो बी और सी में। तो हम यहाँ पर कॉमन रीजन में 6 से लिख देंगे। बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम सेट्स में लिख देंगे 0 1 2 0 1 2। इसी तरह बी में जो
3, 4 और 6 के अलावा एलिमेंट्स थे 5, तो यहाँ हम लिख देंगे 5। नेक्स्ट है क्या हमारे पास 6 के अलावा 7, 8, 9, 7, 8, 9। यहाँ तक देखिए हमने अपने एलिमेंट्स को लिख दिया। अब हमने इनको कैसे शो करना है वेन डायग्राम के थ्रू, लेकिन हमने नीचे बताना है कि यूनियन पार्ट क्या है और इंटरसेक्शन पार्ट क्या है। तो सबसे पहले हम अपने डायग्राम में देख लेते हैं, हमने रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन, इस पार्ट को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाले पार्ट को फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले देखें ब्रैकेट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट वाले पार्ट में क्या गिवन है, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि बी और सी में कौन से एलिमेंट आएंगे सेट में, जो बी और सी में कॉमन है। तो मतलब बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में क्या कॉमन था, 6 कॉमन था। तो 6 कौन से पार्ट में रिप्रेजेंट है, इस पार्ट में रिप्रेजेंट है। तो हम इस पार्ट को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे यूं, इस तरह लाइन से। इंटरसेक्शन को हमने किस रिप्रेजेंट से लाइन शो किया है, इस तरह थोड़ी सी तिरछी लाइन से शो कर दी है। ये पार्ट हमारा किसको शो कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट लिखते होते हैं जो कि 6 था, तो 6 वाले पार्ट को हमने शेड कर दिया। ब्रैकेट का पार्ट सोल्व कर लिया। नेक्स्ट देखें ब्रैकेट के पार्ट के बाद हमने बाहर, इसका मतलब 6, इधर हमें आंसर क्या मिला बी इंटरसेक्शन का 6। तो 6 और ए यूनियन 6, तो ए यूनियन 6, इसका मतलब यूनियन लेना अब ए के एलिमेंट का किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया है। तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है, ये वाला पार्ट जिसमें जस्ट 6 एक एलिमेंट हमें मिला था। तो अब देखें इसका मतलब हम इसी पार्ट का यूनियन लेंगे किसके साथ, ए के सेट के साथ। ए के सेट में तो सारे नंबर्स आएंगे, यूनियन वही होता है जिसमें सारे नंबर्स आए। हमने अभी पहले सीखा था कि यूनियन जिसमें सारे नंबर्स को लिखा जाए जो दोनों सेट्स में हो। तो देखें इसका यूनियन इसके साथ लेना है, इसका आंसर 6 है, तो ए के सारे एलिमेंट्स और 6 यही यूनियन में आएंगे हमारे पास। ए के एलिमेंट्स सारे और 6, इन सब एलिमेंट्स को हम लिखेंगे, फिर हमारे पास यूनियन आएगा। तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, ये होल सर्कल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ जाता है। तो ये सारा सर्कल क्या है, ए का। तो इसका मतलब ए के एलिमेंट सारे आएंगे। अब इंटरसेक्शन के लिए हमने थोड़ी सी यूं लाइंस लगाई थी, यूनियन को उससे डिफरेंट करने के लिए हम यूं सीधी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेते हैं, लेकिन कहाँ तक, जस्ट ए के पार्ट तक, ए के सर्कल तक, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये लाइन शो करेंगी कि ए यूनियन सारे एलिमेंट्स है किसके साथ, 6 के साथ। अब हमने यहाँ तो डायग्राम में लिख लिया, लेकिन हमने नीचे अपने डायग्राम में बताना भी है कि हमारी डायग्राम क्या बता रही है। तो जाहिर सी बात है किसी को पता नहीं चलेगा कि ये यूनियन की लाइन है, ये इंटरसेक्शन की, ये हमें खुद बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमने इस पार्ट को सोल्व किया था, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर क्या आया था, ये वाला पार्ट। इस पोर्शन को हमने बॉक्स बनाना है, इसमें शो करना है कि बी इंटरसेक्शन सी को कौन सा पार्ट शो कर रहा है, ये वाला पार्ट ही शो कर रहा है ना, बी इंटरसेक्शन सी। बी का इंटरसेक्शन सी के साथ क्या था, कॉमन एलिमेंट 6, तो ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा पार्ट है वो, जिसमें यूं टेढ़ी थोड़ी सी लाइन्स है। तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि बी इंटरसेक्शन की इस पूरी डायग्राम में ये वाला पार्ट जो है वो बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, इज इक्वल टू, अब देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए के सारे एलिमेंट यूनियन में आएंगे, तो सारे एलिमेंट्स ए के ये हैं। तो हम यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ए के सारे एलिमेंट्स ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि लाइंस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट है, ये लिखेंगे। ये तो सारे आ गए ए के एलिमेंट, लेकिन ए का यूनियन किसके साथ है, इस वाले पार्ट के साथ। ये वाले पार्ट को हमने कैसे शो किया बी इंटरसेक्शन सी को, इस बॉक्स से। तो इस बॉक्स को यहाँ ड्रॉ करेंगे और इसकी लाइंस क्यों है, यूं है, तो हम इस तरह यूं लिखेंगे। ये हमारी डायग्राम, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि शो कर रही है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। अब देखें यहाँ पर थोड़ी सी एडवांस अगर नहीं समझ आई तो उसके लिए बता देती हूँ अगेन। देखें बी इंटरसेक्शन सी में हमारा आंसर क्या मिला था, 6, यही मिला था 6। ये आप लोगों ने राइट नहीं करना, जस्ट एक्स्ट्रा बता रही समझने के लिए अगेन कि बी इंटरसेक्शन सी में हमें आंसर क्या मिला था, 6 लिख दिया। अब देखें बी इंटरसेक्शन सी में आंसर है 6 का यूनियन लेना है ए के साथ। तो यूनियन होते हैं सारे एलिमेंट्स को लिखना, तो ए यूनियन 6, तो ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और 6 पे आ जाएगा। तो ए के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे ए के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर 0 अगर हम यहाँ पर लिखें
कि ए का यूनियन अब किसके साथ है, 6 के साथ, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करके क्या मिला, 6। तो यहाँ पर देखें ए के एलिमेंट्स कौन से, ए में सारे एलिमेंट्स जो ए के थे 0 1 2 3 4, और यूनियन किसके साथ है, 6, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ए के भी और जो साथ में सेट है वो भी, सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो ये सारा सेट बनेगा ना। तो यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक ए के एलिमेंट्स है, तो ए के एलिमेंट्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, इस लाइन से, हॉरिजेंटल लाइन से, तो हमने हॉरिजेंटल लाइन बना दी। 6 को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इन लाइन से, तो इसलिए यहाँ पर ये बॉक्स बना दिए दो, जिसलिए हमने दो बॉक्स को कंबाइन किया जो कि हमारे पूरे आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखें, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी हमें गिवन है, उस सेम जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है इसी तरह उन क्वेश्चन को भी इन स्टेप्स पे करेंगे। फर्स्ट देखें ए बी सी 3 सेट्स हैं, तो हम यहाँ पर 3 सर्कल्स ड्रा कर लेंगे ए बी सी। अब देखें यहाँ पर ये कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन में कौन से एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन एलिमेंट देखें हमारे पास, अगेन हमने पहले भी लिखे थे। तो फर्स्ट देखें ए, ये सेट कौन सा है, ए इधर बी और सी, ए बी में कॉमन हमारे पास क्या था, 3 और 4, ए और बी में 3 और 4। इसी तरह बी को सी के साथ क्या मिला था, 6 जो दोनों में था, इधर 6 लिख देंगे हमारे पास। नेक्स्ट जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स उनको यहाँ लिख देंगे 1। इसी तरह बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 5 7 8 9, इनको हमने यहाँ राइट कर लिया। अब देखिए हमने इसको सॉल्व करना है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट्स, यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स जो रिपीट हो रहे हैं उनको फर्स्ट एक टाइम लिखते हैं, मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट्स यूनियन में आ जाएंगे। तो बी ये सारा सर्कल, सी का सारा सर्कल, मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, इनमें जितने एलिमेंट्स हैं, तो उनको हम यूँ हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब है कि बी और सी के सारे एलिमेंट्स किसको शो कर रहे हैं, बी यूनियन सी को, कि बी और सी में सारे एलिमेंट्स यूनियन में मौजूद है, कि बी और सी का यूनियन। अब देखिए इस चीज़ का यूनियन हमने ले लिया सारे एलिमेंट्स, इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ, मतलब इन एलिमेंट्स में बी यूनियन सी में कौन कौन से हमें मिले हैं, 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एलिमेंट 3 4 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट्स यूनियन में लिखे जाएंगे। अब इनका आंसर का किसके साथ कंपेयर करना, इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो इन एलिमेंट्स में इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, इसका मतलब बी यूनियन सी के लेकर हमें जो आंसर मिला है 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे जो आंसर मिला यूनियन का, इसको इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ए का इंटरसेक्शन लेंगे इनके एलिमेंट के साथ, तो कोई क्या आएगा, जो कॉमन होंगे दोनों में, तो 0 इधर ए में है, लेकिन देखिए इन एलिमेंट्स के साथ तो कॉमन नहीं है, तो जस्ट 3 और 4 ही ऐसे एलिमेंट है जो कि बी और सी में प्रेजेंट है। बी और सी सारा यूनियन बनकर एक सेट बना देगा, जैसे यहाँ पर बी यूनियन सी ले, यही था बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे बी और सी के, 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये सारे 3 4 इसके बाद 7 8 9 बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब देखें इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के एलिमेंट्स के साथ, तो 0 1 2 तो इसमें भी नहीं है, कॉमन लिखना है ना, 3 और 4 इसमें है, 3 और 4 इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आएगा, जस्ट 3 और 4 वाला। तो 3 और 4 किस पार्ट में हमें गिवन है, ये देखें 3 और 4 इधर गिवन है, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास इंटरसेक्शन में आएगा। तो इंटरसेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूं थोड़ी सी टेढ़ी लाइन से, यूं इस तरह तिरछी लाइन से। तो ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन को, जिसके पहले यूनियन लाइंस है और उसके ऊपर इंटरसेक्शन की लाइंस है। अब हमने अपने इस पार्ट्स को नीचे राइट करना है। फर्स्ट हमने क्या सॉल्व किया था, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी किस कौन सा पार्ट है, ये यहाँ से ये सर्कल, यहाँ से ये बी और सी का सारा सर्कल। तो हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देंगे कि जहाँ जहाँ तक हमारे पास यूं हॉरिजेंटल लाइंस लगी हैं, ये सारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी यूनियन सी को। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ए इंटरसेक्शन किसके साथ लेना था, बी यूनियन सी के साथ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सा पार्ट मिला, जब हमने इंटरसेक्शन लिया, इन तमाम एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लिया, तो हमें जस्ट 3 और 4 आंसर टोटल हमारा मिला है ना, आंसर जो मिला है, तो वो आंसर कौन सा मिला, 3 और 4 ये वाला पार्ट। तो हम इस पार्ट को लिखेंगे कि इंटरसेक्शन लेने के बाद हमें ये वाला पार्ट मिला है, तो इस पार्ट को हम यहाँ लिखेंगे यूँ। अब ज़रा गौर से देखें, इस पार्ट के ऊपर वाली जो हमने तिरछी लाइंस लगाई थी इंटरसेक्शन को शो करने के लिए, इसको उससे पहले ऑलरेडी भी तो यूनियन की लाइंस थी ना,
तो वो यूनियन, पहले हम इसके ऊपर यूनियन की लाइंस ड्रॉ करेंगे जो इसके नीचे है, और फिर ऊपर इंटरसेक्शन की थी, फिर यूँ रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन के। इसका मतलब है कि हमने जो यूनियन लिया था और यूनियन लेकर जो आंसर आया था उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स आए थे उनको हमने रिप्रेजेंट किया है ए के साथ, जो कॉमन एलिमेंट्स है यूं तिरछी लाइन के साथ जो ऑलरेडी यूनियन में गिवन थे। तो यूनियन की लाइंस और इसके बाद ऊपर लाइंस। अब ये होल डायग्राम वेन डायग्राम हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर क्या है, ये वाला पार्ट। यहाँ तक हमारी एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्व हो चुकी है। नेक्स्ट हम हाफ एग्जाम्पल सोल्व हो चुकी है एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल नंबर 6 से एग्जाम्पल नंबर जो रिमेनिंग एग्जाम्पल रह गई हैं 10 वो सोल्व करेंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।